हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए एक नया चैप्टर प्रश्नावली 12.2 हाई स्कूल का। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। सबसे पहले ये चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब सबसे पहले इस जो चैप्टर संबंधित क्षेत्रफल के कुछ सूत्र हैं इम्पोर्टेंट, वो देख लीजिए। जो सूत्र दे रखे हैं, सबसे पहले सूत्र जितने भी हैं, यानी कि बहुत सारे सूत्र हैं। जैसे वृत्त, सबसे पहले था वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद आती है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई आर, यानी कि चारों तरफ की वृत्त की जो परिधि होती है उसे कहते हैं वृत्त की परिधि। यानी कि जैसे ये वृत्त है, अब इसे चारों तरफ का यानी कि परिमाप एक तरह से। इसको आता त्रिज्याखंड, यानी कि त्रिज्या से ये बनाया गया त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड कहलाता है। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 ये होता है कि यानी थीटा ये होता है जो हमारा कोण बन रहा है त्रिज्याखंड का, उसे थीटा कहेंगे। और 360 रहेगा पाई, यानी पाई का मान उचित जोड़ा कि आपको 22/7 रख दीजिए। और जो त्रिज्या होगी उसका स्क्वायर। इसके बाद आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब ये कहा सकता है चाप की लंबाई पूछ सकता है। चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो हमारे चाप की 1/2 LR। मैं सोचता हूँ आपको ने इतनी फॉर्मूले लिख भी लोगे और याद भी कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब सीधे हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 12.1। अब एक्सरसाइज 12.1 में पहला क्वेश्चन दे रखा कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले करना है कि दो वृत्त बना लेने, यानी कि अगले पेज पे शुरू करते हैं। अभ्यास 12.2। ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा हमें। इसने कही कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, यानी कि कोई दो वृत्त हैं, ये है और ये है। अब इसकी त्रिज्या दे रखी है, हमें कितनी दे रखी है? एक की मान लेते हैं 19, यानी कि इसकी 19 है, इसकी 9 है। 9 सेंटीमीटर है, यानी कि हाँ 9 सेंटीमीटर। ठीक। अब पहले वृत्त की त्रिज्या R1 मान लेते हैं। R1 पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी? 19 सेंटीमीटर। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर होगी। ठीक। और इसने कही कि अब आगे पढ़ो सवाल। अब सवाल में आगे लिखा कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। उस वृत्त की परिधि, यानी कि अब इन दोनों वृत्तों से मिलाकर एक कोई बड़ा वृत्त बनाया जाता है, यानी कि ये। अब इस वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं हम खाली कैपिटल R। इस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R में मान लेते हैं, यानी कि अब मान लेते हैं तीसरे वृत्त त्रिज्या। तीसरा वृत्त कह दो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे वृत्त की
त्रिज्या आर, कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक, बराबर क्या है निकालनी है हमें ये चीज़, ठीक। अब सवाल में कहिए जिसकी परिधि, वृत्त की परिधि मैंने आपको लिखवाया था अभी, वृत्त की परिधि लिखवाया था 2 पाई आर, यानी कि वृत्त की परिधि जो दे रखी है, प्रश्न अनुसार लिख दो, प्रश्नानुसार कहिए इसने जो 2 पाई R1 है प्लस 2 पाई R2 है वो बराबर है एक वृत्त की त्रिज्या के, यानी कि जो कैपिटल आर दे रखा, ठीक। अब देखो इसमें 2 कॉमन लग रहा है, 2 पाई कॉमन ले लिया, 2 पाई कॉमन ले लो दोनों में, 2 पाई कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2। अब हम देखना है कि 2 पाई देखो, 2 पाई दे रखा, 2 पाई ऐसे रहने दो। अब R1 का मान क्या लिखा हमारा 19 प्लस R2 का मान कितने रखा 9। और देखो बराबर 2 पाई इधर गुणा में रह जाएगा, काय में जाएगा भाग में कर देते हैं 2 पाई को, वहाँ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या बचा खाली कैपिटल आर बचा। अब 19 और 9 होते हैं 28, तो कैपिटल आर यानी कि जो बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी जो इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर होगा वो कौन सी होगी, यानी कि आर, यानी कि कितनी हो गई 28 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी सेम है, बिल्कुल इसी सेम, बस थोड़ा उसमें क्षेत्रफल कह दिया, इसमें परिधि कही है। अब इसमें कहिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। अब कोई दो वृत्त दे रखे हैं इस तरह की। अब सबसे पहले लिखनी पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितनी हो गई हमारी दे रखी है, यानी कि 8 सेंटीमीटर। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 कितनी दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसमें कहिए जो आप कह रहे हैं कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग बराबर है, यानी कि अब तीसरे वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, तीसरे वृत्त की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल आर क्या निकालना है कैपिटल आर, यानी कि अब देखो कई प्रश्न अनुसार लिख दो, प्रश्न अनुसार यानी कहिए जो दो वृत्त हैं पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, इसने कहिए कि बराबर है किसके खाली पाई R स्क्वायर के। अब देखो पाई दोनों कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं हम, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई R का स्क्वायर। देखो पाई इधर गुणा में, अब देखो ऐसे रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं, पाई R1 का मान कितने रखा हमें 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर, अब देखो पाई इधर गुणा में जाकर क्या हो जाएगा भाग में कर सकते हैं हम, पाई से पाई कैंसिल बराबर क्या होता है R स्क्वायर। अब 8 का वर्ग होता है 64, यानी कि वर्ग का मतलब ये होता है कि उसी संख्या से उसकी गुणा करनी चाहिए, 6 का यानी 6 का वर्ग, 6 को जब 6 की 6 से गुणा करेंगे तो 6 छंग होता है 36, तो क्या हो जाएगा 36 बराबर क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अभी जोड़ लेते हैं 6 4 10 का 0 फिर एक हासिल का 6 और 3 9 9 और 1 10 हो गया बराबर क्या हो गया R स्क्वायर। अब आप इधर जब कोई संख्या बराबर में लग है और उसके ऊपर वर्ग लग रहा है तो इधर आने क्या हो जाएगा वर्गमूल, तो 100 के ऊपर वर्गमूल लगा दो, तो R का मान कितना आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। ये बहुत सारा सवाल। आप देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो 30 नंबर है वो कल कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन का बटन दबाना और बताना वीडियो कैसी लगी। आज